अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन अच्छे मूड में होंगे। तो एक नई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या चीज़ बनती है, यानी गस्टेशन सैक में सबसे पहले गस्टेशन सैक बनता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिटल पोल होता है तो कैसा होता है, वो कैसा नज़र आता है। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जी, ये है जी हमारा फिटस यानी कि बच्चा, ठीक है। और ये है जी सबसे पहले ये गस्टेशन सैक है, जो आपको डबल रिंग साइन नज़र आ रहा है वो गस्टेशन सैक है। और ये जो इसके अंदर हाइपोरिक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका फीटस है जी। और इसको सबसे पहले हम जो मेजर करते हैं गस्टेशन सैक से, यानी कि ये गस्टेशन सैक को जिसके साथ हम मेजर करते हैं वो होता है मीन सैक डायमीटर। और दूसरा है जिसको हम डिस्कस करते हैं फिर आगे जो बच्चा चला जाता है तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं क्राउन रम्प लेंथ के साथ, यानी कि CRL के साथ, ठीक है। और ये है जी यॉर्क सैक, जो आपको रिंग सी नज़र आ रही है ये है जी यॉर्क सैक। ये बच्चे को खुराक देता है, यानी कि एमनियन के अंदर नहीं होता, ये एक्स्ट्रा एमनियन होता है, मैंने एमनियन के बाहर होता है, ठीक है। और ये जो है जी ये वो फीटल हार्ट रेट दिखा रहे हैं, हार्ट रैथम दिखा रहा है कि रैथम वो कैसे ब्लिंक कर रहा है वो आपको नज़र आएगा इसमें। यानी कि ये देखें, ये जो है वो हार्ट है, यहाँ से पता चल रहा है कि वो हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, इसमें भी हमने यकीनन डॉपलर से तो एब्सोल्युटली पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये भी डॉपलर इसका हार्ट रेट है, ठीक है। और ये HR का मतलब क्या होता है जी, हार्ट रेट। और 163 इसका हार्ट रेट है, बीट पर मिनट, यानी कि जो BPM का मतलब होता है बीट पर मिनट। और बीट पर मिनट का मतलब क्या होता है कि एक दफ़ा बच्चे के जो हार्ट में है वो एक मिनट में कितनी दफ़ा उसने ब्लिंक किया, यानी कि कितनी बार वो धड़का। जी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जी सबीना शाहिद की। और 11/11 को इसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ था। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एग्जामिनेशन मतलब इसका हुआ था। और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इसकी की गई थी। और सिंगल gestation सैक विद सिंगल अलाइव फीटस, मतलब जो फीटस है वो इसमें जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल जिंदा है। और इसका मतलब सिंगल का अलाइव फीटस का मतलब होता है कि जो इसमें gestation सैक भी सिंगल है और इसमें जो फीटस है वो भी सिंगल है, यानी कि जो बच्चा है वो भी सिंगल है, यानी कि एक है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ ट्विनलेट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो आज की रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें है जी ये सिंगल ही है। और ये सैक इज़ ऑलमोस्ट राउंड, कंट्रोल इज़ स्मूथ, यानी कि उसके जो कंट्रोल वगैरह एजेस वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। और उसका जो इसका राउंड है वो भी ठीक है, यानी कि राउंड होना चाहिए, वो भी ठीक है, राउंड है। और आगे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जी हम आ जाते हैं टेस्ट रिएक्शन इज मोर देन 2 mm, यानी कि उसका जो सैक है उसका जो वो लेंथ, यानी कि जो उसकी विड्थ होती है, कह लो ये डबल रिंग साइन होता है, वो 2 mm से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 mm से ज़्यादा ही है। 5 mm तक ये नॉर्मल होता है, 2 से 5 mm तक ये नॉर्मल होता है, तो वो भी कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। फिटर हार्ट रेट इज़ 163 पर मिनट, यानी कि 163 163 दफ़ा वो धड़का है एक मिनट में, ठीक है। ट्रैथम इज़ नॉर्मल, यानी कि उसके धड़कने की जो तादाद है, जो धड़क रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है। CRL अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। CRL मतलब क्राउन रम्प लेंथ, इसकी क्या है वो है जी 25.7 mm। gestation एज इज़ 9 weeks 3 days +- 6 days का मतलब आपको पता ही है कि वो मतलब इसमें प्लस भी हो सकते हैं 6 days और माइनस भी हो सकते हैं 6 days, ठीक है। और जो यॉर्क सैक है वो कह रहे हैं यॉर्क सैक, यानी कि जो आपको पता है जो बच्चे को खुराक देता है, सबसे अर्ली एज में जो बच्चे को खुराक देता है वो होता है यॉर्क सैक। और उसका साइज़ जो उसने मेजर करके सामने लिख दिया है वो है जी 3.2 mm। जो EDD के मतलब होता है एस्टिमेशन डेट ऑफ डिलीवरी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD का मतलब ये होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग जो 9 weeks 3 days पे इसकी जो EDD यानी एस्टिमेशन डेट
डिलीवरी डेट इसकी जो आई है वो है जी 12/6/2022। इसमें भी कह रहे हैं कि मतलब कि ये जो हमारे पास डिलीवरी डेट आई है वो ये है, लेकिन इसमें 2 वीक से पहले भी हो सकता है डिलीवरी, 2 वीक्स बाद भी हो सकता है। मतलब ये तो अल्लाह पाक को पता होता है बेहतर। तो कमेंट्स में हम पढ़ लेते हैं। कमेंट्स जी है जी, अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अलाइव है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो ज़िंदा है और उसकी जो डेथ है वो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का नंबर देना चाहूँ तो इसमें 10/10 नंबर दूंगी, क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद है जो भी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे मौजूद होना चाहिए। अर्ली ऑप्स के लिए यानी कि अर्ली गेस्टेशन सैक के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी के लिए जो भी इसमें मौजूद होना चाहिए, सैक वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, क्राउन रम्प लेंथ अच्छी होनी चाहिए और उसका जो ईडीडी है वो डेट के साथ मतलब एलएमपी यानी कि जो आपकी लास्ट मंथ ऑफ पीरियड्स की डेट होती है उसके साथ मैच करनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये 10/10 रिपोर्ट है। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अगर आप देखा करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा मेरा फ़ायदा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।